हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का चौथे टेस्ट को बनाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि एडुटेरिया का जो है अभी टारगेट चल रहा है कि 50 दिन में 50 टेस्ट को कंप्लीट कराना है। तो इसमें आज हम लोग चौथे टेस्ट को बनाएंगे, ठीक है। और यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पीएन भगवती। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है ये ध्यान देना है आपको। तो इसमें जो है दिया गया है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, यह कथन गलत है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं होता है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में, ठीक है, किस पद का उल्लेख नहीं है, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उप प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु को जो है क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण का भी, लोगों की सहभागिता का भी और सामुदायिक विकास का भी, ठीक है। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के समक्ष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का, रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको जो है काला कानून भी बोला जाता था, ठीक है। बिना वकील बिना दलील का भी कानून इसको बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देवरा का युद्ध होता है, फिर उसके बाद देवरा के बाद कौन सा होता है? देवरा के बाद चौसा का युद्ध होता है। तो देवरा के बाद चौसा, चौसा के बाद कनौज, कनौज के बाद सरहिंद, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे अंत में होता है सरहिंद का, सबसे फर्स्ट में देवरा का होता है, बस इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, किसका परिणाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन का। किसका था? खिलाफत आंदोलन का था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया था, ठीक है। ये सेम प्रश्न जो है यही बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहमतुल्लाह शियानी। कौन थे? रहमतुल्लाह शियानी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क के समय। किसके समय में? कनिष्क के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसब ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहलोल लोदी। कौन करता था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालानुक्रम सजाइए। ठीक है, तो इसका जो आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो है दुआब में कर वृद्धि किया था, यानी 1 नंबर में तो 2 हो जाएगा। तो देखिए हमारा सही उत्तर यहीं से पकड़ा गया, 2 3 1 4। ठीक है, सबसे पहले दुआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, उसके बाद फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और लास्ट में कराचील का अभियान। ठीक है, चलिए इसी के समय जो है इसका मृत्यु भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? ठीक है, सबसे पहला पेपरलेस बजट तो याद करिए यह है केंद्रीय बजट 2021-22 जो कि पेपरलेस बजट था। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमनद। क्या हो जाएगा? हिमनद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ खेल खिलाड़ी से दिया गया है, तो कौन से खिलाड़ी से खेल संबंधित नहीं है ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सानिया रिचर्ड्स हॉकी, ये तो सही है। पाल पोगमा फुटबॉल, ये भी सही है। पामेला जिलोमो भारोत्तोलन, ये देखिए ऑप्शन सी इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ठीक है, पाकिस्तान के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी कि WTO का पहला नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैट। क्या नाम था? गैट था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये तो पता होगा कि ये यूएसए में है। यूएसए में कहाँ पे है? तो ये सैन फ्रांसिस्को के पास है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो इसमें जो है शामिल कौन सा हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा और अपघटक हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2010 में हुआ था। ठीक है, NGT का गठन 2010 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ठीक है, तो यह किसका प्रदूषण सूचकांक है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलीय वातावरण का। किसका है? जलीय वातावरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। ठीक है, यानी 2023 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित युवा विकसित भारत। क्या था थीम 2022 का? विकसित युवा और विकसित भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत से। किससे था? संगीत से। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के झांकी का। किसको दिया गया है? उत्तराखंड के झांकी का। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कश्मीर फाइल को। किसको चुना गया है? द कश्मीर फाइल को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नए उप प्रमुख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल का। किसका है? केरल का। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, 17। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेंगी? ठीक है, कितनी टीम जो है भाग ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 टीमें। कितनी टीमें भाग ली थी? 5 टीमें। नेक्स्ट प्रश्न है, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है युवा 2.0 का। किसका किया गया है? युवा 2.0 का। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? यानी ऋषि सुनक का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पंजाब से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? 2026 में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका दोनों जगह। ठीक है, यानी सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट, ठीक है, सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से। किससे है सुधीर लाट का संबंध? भारोत्तोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.3%। कितना रहा है? 2.3%। 3% वार्षिक प्राथमिक घाटा रहा है जीडीपी का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम का नया राज्यपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी कि वीर गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हयाकुरी में। कहाँ किया गया था? हयाकुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव का। ठीक है, किनको? सूरज कुमार यादव को, यानी स्काई को, SK भाई, सूरज कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान से। किससे है? विज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव, ठीक है, शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? ठीक है, शरद यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 बार। ये भी बीपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51 दिनों की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? पहले तो ये जान लीजिए कि 12 चीते एक बार नामीबिया से लाया गया था। ठीक है, अब जो किया गया है, यह किया गया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं, ठीक है। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है शहाबुद्दीन चप्पू, ठीक है, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का। कहाँ का बनाया गया शहाबुद्दीन चप्पू को? बांग्लादेश का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, दक्षिण गंगोत्री की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है, जनजातीय राज्य, ठीक है, कौन से यहाँ पे जनजातीय राज्य कौन कौन से हैं ये देखना है आपको। तो पहला दिया गया है लिम्बू सिक्किम, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला तो ये सही है, लिम्बू सिक्किम, और उसके बाद कार्बी हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। फिर डोंगरिया ओडिशा, यानी ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशिगन झील। कौन सा हो जाएगा? मिशिगन झील। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, मतलब वायुमंडल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.01%। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरुवियन। कौन सा है? पेरुवियन जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल तथा समूहों का विभेदीतापन, यानी सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नॉकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नॉकरेक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है, यानी कि कौन सा डेल्टा जो है कैंप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। देखिए जो है यहाँ पे कैप कैमोरिन है, यहाँ पे क्या है? कृष्णा डेल्टा, तो इसके बीच में इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल ही बोलते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर, ठीक है, स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, ठीक है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो उस पर जब वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाएगा तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये कथन इसमें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, ठीक है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति जो है कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ठीक है, सबसे कम भार कौन सा दिखाएगा? तो जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या होगा? क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, ठीक है, डैश होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल प्रोटॉन से, केवल एक प्रोटॉन से, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक और क्वथनांक, यानी सही उत्तर ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, उच्च गलनांक और क्वथनांक, निम्न नहीं होगा, उच्च होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व या धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु में बाह्यतम कक्षा का कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो यह होगा आयनन ऊर्जा का। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन गैस। कौन सी गैस? ब्रोमीन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी यानी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इथेलॉजी। कौन हो जाएगा? इथेलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक को। किसको कहा जाता है? नाभिक को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसीन। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है और उसके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समरूपंग। कौन सा अंग? समरूपंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फीता कृमि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला होता है ऑक्टोपस का खून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों के बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बौनेपन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मधुमेह से पीड़ित रोगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है? लघु उद्योग की, तो देखिए लघु उद्योग की समस्या क्या हो जाएगा? पूंजी का अभाव भी हो जाएगा, विपणन जानकारी का भी अभाव हो जाएगा और कच्चे माल का भी अभाव हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनवेट का संबंध किससे है? सैनवेट का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से सैनवेट का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? कागजी मुद्रा, तो यह किया गया था 1862 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साख सृजन। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 75 यानी 75। ठीक है, नेक्स्ट जो है 98 नंबर प्रश्न, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा वह आ जाएगा 4 यानी ऑप्शन डी। फिर जो अगला प्रश्न है यानी 99, जब इसे आप सॉल्व करेंगे 99 नंबर प्रश्न को, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आएगा 400 मीटर। और फिर जो सबसे अंत में है, ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपया तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपया हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 4460 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है 100 प्रश्न को यहाँ पे बनाए हैं। और आपका इसमें कितने प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।